एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल 2 साल से औरंगाबाद को इस्तेमाल करके पूरे महाराष्ट्र सियासी फायदा हासिल करने की नापाक साजिश कुछ फिरका परस्त पार्टियां कर रही है। वैसे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि गुज़िश्ता 30 सालों से ही औरंगाबाद शहर और जिला को इस्तेमाल करके कई पार्टियां और कई ऐसे नेता हैं जो गली से दिल्ली तक छलांग लगाने में कामयाब हुए हैं। इन नेताओं ने इन मामले को लेकर अवाम के मसाइल को पीछे डालकर अवाम के जज्बात को इस्तेमाल करके अवाम का सियासी इस्तेसाल करने का काम किया है और इसकी सजा गुज़िश्ता 30-35 सालों से औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि पूरा जिला और मराठवाड़ा के साथ साथ महाराष्ट्र के अमन पसंद अवाम भुगत रहे हैं। दरअसल इन सियासी पार्टियों और नेताओं ने ये अच्छी तरह से जान लिया है कि आवाम को जज्बात में और फिरकों में बांटकर सही मानों में सियासी मफाद हासिल किया जा सकता है और ऐसा ही हुआ। तारीखी औरंगाबाद के नाम को इस्तेमाल करके तमामी सियासी पार्टियों ने, चाहे फिर वो फिरका परस्त सियासी पार्टियां हो, नाम निहाद सेकुलर सियासी पार्टियां हो या फिर मुस्लिम नवाज सियासी पार्टियां, सबने इस बाबरकत नाम को सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफादात और सियासी लालच को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया और आज तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नाज़रीन, हालांकि शहर और जिला का नाम बदलने से ना तो शहर की तरक्की का कोई मामला जुड़ा है, ना आवाम के बुनियादी मसाइल हल होने का कोई रास्ता है, लेकिन सिर्फ आवाम को नामों की सियासत में उलझाकर ये लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि कानून और अदालतें चीख चीख कर ये कह रही है कि इस तरह की करतूतें गैर कानूनी और गैर दस्तूरी है, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। नाज़रीन, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ ये कह दिया है कि सिर्फ 2024 का इलेक्शन ही नहीं बल्कि 2026 तक औरंगाबाद का नाम बदलने के बारे में सोचना भी गलत होगा, लेकिन इसके बावजूद कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तमामी सियासी पार्टियां इतना सब कुछ होने और कहने के बावजूद बार बार औरंगाबाद शहर और जिला का नाम तब्दील करके इस्तेमाल कर रही है और आवाम की दिशा गुल करने का मंसूबा पूरा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद ये बात तो साफ हो चुकी है और हर कोई इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है कि 2024 का इलेक्शन औरंगाबाद जिला में हो रहा है, ना कि संभाजी नगर में। इसके बावजूद हर पार्टी और उम्मीदवार ना ही ये बात मानने के लिए तैयार है और ना ही बोलने के लिए। जब इलेक्शन औरंगाबाद नाम ही पर होने जा रहा है तो फिर नाम तब्दील करके आखिर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, ये सवाल अवाम के जहन में गश्त कर रहा है और क्या कहना चाहते हैं ये हर अकल रखने वाला शख्स जरूर समझ सकता है। लेकिन अब ये इंतजामिया की, इलेक्शन कमीशन की और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अदालतों का, इलेक्शन कमीशन का, दस्तूर का और कानून का मान और सम्मान रखे और जब तक अदालत इस मामले में कोई आखिरी हुक्म सादिर नहीं कर देती तब तक कानूनी तौर पर औरंगाबाद नाम ही इस्तेमाल करे, क्योंकि ये चाहे अपनी जबान से कितना ही बोल ले, इलेक्शन लड़ने के लिए जब ये अपना उम्मीदवारी फार्म पूरा करेंगे इन्हें अपने हल्के का नाम औरंगाबाद ही लिखना होगा। अगर इन उम्मीदवारों ने नाम तब्दील करके अपने फार्म में तहरीर किया तो ये फार्म रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि जिस लोकसभा हल्के का नाम इंतखाबी फहरिस्त में है ही नहीं तो फिर यहाँ से इलेक्शन का होना और उम्मीदवार का खड़ा रहना मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा जहाँ सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों को इस बारे में जानकारों से सलाह और मशवरा करके काम करने की ज़रूरत है, वहीं इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को भी इस मामले पर पहले से ही गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए और सबको ये बता देना चाहिए और सबको पाबंद करना चाहिए, वरना फिर एक मर्तबा इस तरह की गैर कानूनी हरकतों की शिकायत अदालतों की दहलीज तक पहुंच सकती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।